अस्सलाम वालेकुम जी। ये अभी इस्त्री है, इलेक्ट्रिक आयरन। इसको चेक करते हैं, चल नहीं रही, ये नेशनल की है। तो अभी इसको सप्लाई ऑन करते हैं। जब हम इसकी सप्लाई ऑन करते हैं तो इसकी नॉब को, इसकी पोजीशन को फॉरवर्ड बैक करते हैं, कोई इंडिकेशन नहीं आती और ना ही ये इस्त्री गर्म होती है। इसको चेक करते हैं। ऑन ऑफ बटन जो है वो थर्मोस्टेट का काम भी नहीं कर रहा इस वक्त। सप्लाई हटाएंगे पीछे से। और ये इसका जो बैक कवर है, इसका जो मेन स्क्रू है, इसको खोलते हैं। इसको खोलने के बाद हमें नीचे कनेक्शन नज़र आते हैं। ये 3 वायर होती हैं, 2 तो सप्लाई की वायर्स होती हैं और 2 होती हैं लैंप की। और इसमें से एक लैंप के साथ कॉमन होती है और बाकी एक एक लगती है। इसको आपने अच्छी तरह चेक कर लेना, याद कर लेना। हो सके तो इसको फ़ोटो लेके आप पास रख लें और बाद में इसको वैसे ही लगा दें। अपने याद रखना कौन सी वायर किधर से खुली है तो लगा दें। अगर आपको समझना है ये 3 अंदर टर्मिनल है, बाहर से 2 तारें आ रही हैं, तो इनको कैसे लगाना है ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो होता ही है कि दो दो जो टर्मिनल होते हैं इस टर्मिनल बॉक्स के अंदर, वो एज ए स्विच काम करते हैं। और एक जो होता है न्यूट्रल, वो डायरेक्ट होता है एलिमेंट के साथ। तो एलिमेंट के 2 पॉइंट होते हैं। अभी हम इसके हैंडल के स्क्रू खोल रहे हैं। हैंडल के स्क्रू खोलने के बाद हम ये कवर हटाते हैं तो हमें ये थर्मोस्टेट नज़र आता है। अभी आपको हम सीरीज़ पे चला के चेक करवाते हैं। सीरीज़ पे लैंप पे आपने चेक करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने चेक किया है, इसका जो है ना, ये इसको देखें कि थर्मोस्टेट ऑन किया तो ये लैंप ऑन ऑफ होता है। तो इसका मतलब है कि इसका जो एलिमेंट है वो ठीक है। एलिमेंट ठीक है। बाकी हम थोड़ी सी जो लूजिंग है इसको अब हम टाइट कर रहे हैं। लूजिंग को टाइट करने के बाद, सारे पेज आपने टाइट करने के बाद, आपने जो काम करना है वो थर्मोस्टेट की सेटिंग का है। तो वो कैसे सेटिंग करते हैं वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। अच्छा जी, ये थर्मोस्टेट का एक स्क्रू होता है। इसको आपने जब खोलते हैं, इसको ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो क्या होता है कि ये तेज़ हो जाती है, गर्म होना तेज़ होती है। तो ये देखिए, आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अच्छा जी, इसको आप जब ओपन करते हैं स्क्रू को तो ये तेज़ हो जाती है, ज़्यादा हॉट होती है। तो ये जब आप इसको स्क्रू को बंद करते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो ये लेट ऑन होती है। तो इस तरह इसको एडजस्टमेंट आप करते हैं। और बाकी ये जो चीज़ें हैं जो इसमें से खुली हैं, पेच हो गया, इसका कवर हो गया, इसकी ये रॉड वाली नॉब होगी, या इसकी अच्छी तरह इसको हैंडल को बिठाना है। बिठाने के बाद आपने ये हैंडल को बिल्कुल अच्छी तरह से प्रेस करके रखते हुए और इसके स्क्रू वगैरह टाइट करने हैं। तो ये है कि जब भी आप इसे खुद करें या किसी से करवाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि इसका हैंडल जो है अच्छी तरह से टाइट हो, क्योंकि इसके हैंडल लूज़ होने की वजह से कनेक्शन पे इम्पैक्ट पड़ता है। नीचे थर्मोस्टेट वो ठीक काम नहीं करता। तो ये होता है कि इसको अच्छी तरह से टाइट और सेट करना चाहिए। अच्छा, हैंडल तो अभी हमारा फिक्स हो जाएगा। अगर नहीं होता फिक्स, इसको दोबारा आपने खोलना है सही, और इसको इन लाइन करके आपने दोबारा से इसको देखेंगे प्रॉपर तरीके से लाइन करके सारे स्क्रूज, 2 स्क्रू होते हैं, ज़्यादा स्क्रू नहीं है इसके, इसको आपने लगा देना है। तो अब ये हैंडल हो गया फिक्स। इसको हैंडल को फिक्स होने के बाद आप क्या करते हैं, हम तो अभी ये मतलब आपको क्या करना चाहिए कि आप सीरीज़ लैंप के साथ इसके हीट एलिमेंट को दोबारा, ये देखें एलिमेंट को डायरेक्ट लगा रहे हैं तो ये ऑन हो रही है। अब हम इसको स्विच को इस्तेमाल करते हुए इसको थर्मोस्टेट को ओपन क्लोज़ करेंगे। अभी पेज को, स्क्रू को ओपन कर रहे हैं कि ये ऑफ पोजीशन पे हमें ग्लो करता दिखाई दे। तो फिर हम इसकी थर्मोस्टेट नॉब से इस्त्री को ऑन ऑफ करके चेक करेंगे। तो ये देखिए जी, सीरीज़ लैंप को लगा लिया हमने।
वायर्स दो लेके ये देखिए डायरेक्टली है, और यहाँ से आपने नॉब लगाना। जैसे ही नॉब 1 पर पहुँचती है 1 सेट पॉइंट पे, तो और ये लैंप जब ऑन होता है तो इसका मतलब है कि कनेक्शन पास हो रहा है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है और इस्त्री गर्म होने लगी है। तो लैंप तो सीरीज़ में आता है। बाकी जो इसके कनेक्शन है वायर के, ये देखिए यहाँ पे ये लैंप ऑन होता है, यहाँ पे ऑफ हो जाता है। तो फिर यहाँ पे अगर कोई मिसिंग हो तो वो आपने थर्मोस्टेट की जो सेटिंग है, स्क्रू है, उसको एडजस्ट करके आपने उसकी सेटिंग करती है। ये अपने लैंप जो है, इंडिकेशन लैंप है, जो स्विच ऑन ऑफ हो और इस्त्री के ऑन ऑफ होने के बारे में बताता है। तो आपने इसको अलग से चेक कर लेना है, और इसको चेक करते हुए फिर आपने जो सप्लाई केबल होती है, वायर होती है, उसके दो मतलब एक न्यूट्रल होती है और दूसरी फेज़ लाइन होती है। तो अपने फेज़ लाइन के साथ इसके एक वायर को लगाना है और वो एक पॉइंट पे लगेगा। बाकी अंदर देखिए ये 3 पॉइंट हैं इस्त्री के, ये देखिए ये दोनों को मिला के, लाइन को और लैंप को मिला के हमने एक पॉइंट पे लगा दिया। बाकी बच जाते हैं 2 पॉइंट। अब दोनों पॉइंट पे एक तो आएगी आपकी पावर सप्लाई की न्यूट्रल, और दूसरी जो टर्मिनल होगा वहाँ पे ये इंडिकेशन लैंप का जो दूसरी वायर है वो लग जाएगी। तो इस तरह इसके कनेक्शन है। बस ये आपने याद रखना कि लैंप कहाँ पे लगना है और न्यूट्रल कहाँ पे। अगर जैसे ही आपने न्यूट्रल लगा दी एलिमेंट वाले पॉइंट पे, तो ये बाईपास हो जाता है, थर्मोस्टेट नॉब उसकी और ओवर हीटेड होती रहती है, ट्रिप नहीं होती और चलती रहती है। देखिए इसको आपने अच्छी तरह, थिम्बल वगैरह नहीं है, तो आपने इसको हाथ से ही थोड़ा सा एडजस्ट करके लगाना है। भी आप देखते जाएं कि ऐसे ही जैसे आप इसको दोबारा केबल की कनेक्शन रिज्यूम कर रहे हैं इसके, ये देखिए जी। अभी हम इसका बैक कवर लगाएंगे। स्विच को एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं ऑन ऑफ करके, बैक कवर लगाने से पहले। तो इसलिए कि हमें बार बार इस्त्री को खोलना ना पड़े, तो इसको आपने एडजस्ट कर लेना अपनी। ये देखिए यहाँ पे 1 पे एडजस्ट होती है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होती है, वो आपने थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। ये जो थर्मोस्टेट का जो स्क्रू है ना, उसके वजह से। बाकी आप इसका ये सारी तरह अच्छी तरह कवर करके वायर्स को, और देखिए ये लैंप के जो इंडिकेशन टूल्स को रख के बैक कवर को रखेंगे और पेज को टाइट कर देंगे। तो इस तरह ये इस्त्री के आप थर्मोस्टेट सेट कर सकते हैं। थर्मोस्टेट अपना इस्त्री अगर टेस्ट से जल्दी, तो उसको आप खुद घर में बैठ के भी ठीक कर सकते हैं। बस ये वीडियो आपने देखनी है स्टेप बाई स्टेप, और मतलब ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं करनी है, एंड तक देखिए। थोड़ी स्पीड से बनाइए वीडियो। बहरहाल ये है कि आपको डीपली समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। ये देखिए ऑन हो गई है इस्त्री, ओके होगी। थैंक यू।